और ये बहुत बड़ी जानकारी निकल रही है दर्शकों, चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में ये पता चला कि आतंकी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वो ऐप चाइनीज थे और बात करने के लिए चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया। आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन भी थे। हमारे पास जानकारी मिल रही है कि आतंकियों ने कुछ लोगों के मोबाइल फोन छीने थे और फिर उनका इस्तेमाल भी किया गया। यानी पहले से ये तैयारी थी और जैसा बार बार कहा जा रहा है कि मददगार कई लोग वहां पर हैं जिन पर एक्शन हो रहा है और आगे भी लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है सलोनी, सैटेलाइट फोन थे, चाइनीज फोन थे, चाइनीज एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल, कनेक्टेड रहने के लिए चाइनीज एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, ये जानकारी मिल रही है। और सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल भी यहां पर किया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित, जतिन और एक और सहयोगी जुड़े हुए कश्मीर से, लेकिन पहले रुक कर रहे जतिन का। जतिन, ये जो खुलासा हुआ है वो बता रहा है कि कैसे कनेक्टेड रहने के लिए इस्तेमाल किया गया, पहले तो चाइनीज ऐप का और सैटेलाइट फोन्स का। यानी ये जो इंफॉर्मेशन पास हो रही थी, पाकिस्तान पास हो रही थी, वहां से पूरे ऑर्डर्स मिल रहे थे, ये खुलासा हो गया है। बिल्कुल, देखिए, और एनआईए जांच में ये खुलासा हुआ है। हालांकि इस ऐप का नाम बताना सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन इतना बिल्कुल बता सकते हैं जो हमें सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया कि ये ऐप भारत में बैन है। 2020 में इस ऐप को बैन कर दिया गया था, लेकिन जो आतंकी थे पाकिस्तान से आए वो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे अपने आकाओं से बात करने के लिए। पीओके में और इस्लामाबाद में जो इनके हैंडलर्स बैठे हुए थे उनसे इस ऐप के जरिए बात करने की जो बात है वो जांच में सामने आई है। हालांकि मैसेजिंग के थ्रू बातचीत की जा रही थी। इससे ये जो जानकारी हमें एनआईए से मिल रही है कि इस चाइनीज ऐप का इस्तेमाल बातचीत में किया जा रहा था और मैसेजिंग के थ्रू बातचीत के अंदर किया जा रहा था और वॉइस पर बात करने के लिए सैटेलाइट फोन इनके पास है। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि सैटेलाइट की जो सिग्नल है वो जिस समय आतंकी हमला हुआ 22 तारीख को घाटी पर इंटरसेप्ट किया गया था। हालांकि इसके भी जो डिजिटल एविडेंस है वो एनआईए ने रिकवर किए हैं और उसी लीड को आगे करते हुए एनआईए का यह खुलासा हुआ है कि किस तरीके से चाइनीज ऐप का इस्तेमाल मैसेजिंग के तौर पर, बातचीत करने के तौर पर किया गया था। हालांकि ये इंक्रिप्टेड ऐप है, इसको ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है और यही कारण है कि एनआईए की डिजिटल टीम इसको इनक्रिप्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि मैसेजिंग किस तरीके के सर्कुलेट किए जा रहे थे उसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सके। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इस और इशारा कर रही है कि जो मैसेज भेजे जा रहे थे वो पीओके में जो रावलकोट जगह है वहां पर भेजे जा रहे थे और उसके अलावा जो इस्लामाबाद के भी कुछ मैसेज इंटरसेप्ट किए गए। हालांकि इनक्रिप्टेड मैसेज है उनको खोलना बाकी है और यही कारण है कि बड़े स्तर पर जो एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन बिल्कुल जतिन, आपके पास लौट रहे हैं रावत और सुमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन बड़ी खबर, पहलगाम हमले के चश्मदीदों का बयान दर्ज किया जा रहा है। एनआईए की 2 टीमें बयान दर्ज कर रही हैं। हमले में घायल हुए लोगों का बयान लिया जा रहा है। आपको बता दें, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि एनआईए की टीम लगातार वहां पर जांच पड़ताल करती है। उसके बाद जो चश्मदीद हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सुमित और अहरावत हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन जतिन के पास ये जानकारी महत्वपूर्ण है। जतिन, बयान दर्ज हो रहे हैं, एनआईए की टीम जांच कर रही है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, एनआईए की टीम, क्योंकि कल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एफआईआर को टेक ओवर एनआईए किया, लेकिन 2 टीमें इस समय मौजूद हैं पहलगाम में। एक टीम चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है जो कि बैसरन घाटी है, वहां के रहने वाले लोग, जो लोग घोड़े चला रहे थे, खच्चर चला रहे थे, उनके स्टेटमेंट को दर्ज कर रही है और दूसरी टीम चश्मदीदों के स्टेटमेंट को दर्ज कर रही है, घायलों के स्टेटमेंट को दर्ज कर रही है। हालांकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और जो जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा दी गई है, घायलों की लिस्ट दी गई है जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर के भी हैं, तो एनआईए की टीम दिल्ली में बैठकर उन सबसे कोऑर्डिनेट कर रही है और जोनल वाइज, अगर कोई लखनऊ का रहने वाला है तो लखनऊ में जो एनआईए का जोनल ऑफिस है उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि आप जाइए और जो घायल थे, जिनके साथ आप बीती हुई जो कुछ बातें रख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को दर्ज कीजिए। हालांकि जांच इस और भी की जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वहां पर भी जो घायलों के, चश्मदीदों के स्टेटमेंट थे, लेकिन एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने फ्रेश एफआईआर दर्ज की है तो इस एफआईआर दर्ज करने के बाद जो फ्रेश स्टेटमेंट जो है इन घायलों के और चश्मदीदों के लेने हैं और यही कारण है कि 2 अलग-अलग टीमें आप बता रहे हैं कि लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं, लेकिन सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी भी अब कम कर दिया है। हमारे सहयोगी अहरावत एलओसी पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए अहरावत।
जी हाँ, लगातार जहां हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे इस एरिया की अगर हम बात करें, विजय फिरदौस अगर आपको यहाँ से विजुअल्स दिखा पाए किस तरह से ये जो रिवर झेलम है, जो यहाँ से ये पानी इसमें फ्लो होता है, ये लगातार यहाँ से जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाता है। आप पानी का बहाव दे सकते हैं किस तरह से लगातार पूरे जो जितने भी यहाँ के जंगल है वहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पहले से ही जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये लगातार रिवर झेलम आप देख रहे हैं, इस पर भी अब नज़र रखी जा रही है और लगातार ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ जितने भी यहाँ का अगर सिस्टम की बात करें, जितने भी बंकर्स सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो लगातार इस नदी पर जो है नज़र बनाए रखे हुए हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हमने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता है रिवर झेलम जो है क्रॉस करने के लिए। और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से स्पेशल चेक पॉइंट्स को भी यहां पर बॉर्डर एरियाज़ में जो है लगातार एक्टिवेट किया गया है। और लगातार आप देख सकते हैं विजुअल्स फिरदौस आपको दिखा रहा है किस तरह से फोर्सेस की जो मूवमेंट है, हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया हुआ है और कुछ ऐसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को भी यहाँ पर बनाया गया है जहां पर जितने भी आने और जाने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद बॉर्डर एरिया में इंटर होने की इजाज़त दी जाती है। लगातार फिरदौस अगर आपको यहाँ पर ये जंगल वाला इलाका दिखा है, ये वही इलाका है उरी सेक्टर का जहाँ पर आतंकियों के दौरान एक मुठभेड़ भी देखने को मिली थी कुछ दिन पहले। पहलगाम अटैक के बाद हमने यहाँ पर देखा किस तरह से एक अटेम्प्ट किया गया था इन्फिल्ट्रेशन का, लेकिन जो सुरक्षा बल तैनात है उन्होंने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया था। और लगातार पूरे एरिया में भी अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वही अगर हम सीज़ फायर वायलेशन की बात करें, उरी सेक्टर में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सीज़ फायर का उल्लंघन जो लगातार हो रहा है। हालांकि देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े बड़े बंकर्स जो है वो यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। ये बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, पूरे चप्पे चप्पे पर जो है नज़र रखी जा रही है। रात के समय की अगर हम बात करें, सीज़ फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया था, लेकिन भारतीय सेना की अगर हम बात करें लगातार उन्हें उनका मुंहतोड़ जवाब जो है दिया है। पूरे एरिया की अगर हम बात करें जहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर और तेज इन ऑपरेशंस को किया गया है। जी बिल्कुल अहरावत, आप तमाम बातचीत जो आपने की है ऑफिशियल से आपको जो जानकारी मिली वो आपने साझा की। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर ट्रैकिंग बैन कर दी गई है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के कारण ट्रैकिंग को बैन किया गया है। कई इलाकों में पर्यटकों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। तो जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग अब बंद हो गई है क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। हमारे सहयोगी सुमित हम तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, वो इस समय वहीं पर मौजूद है जहां पर घटना घटी। सुमित बताइए, आपके पास क्या खबर है, इस समय क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर टूरिस्ट की सुरक्षा को लेते हुए बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं, मेरे सहयोगी जो है वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो पहाड़ इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर लगातार ट्रैकिंग करने के लिए तमाम टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गहरी घाटियां हैं, जो वादियां हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर जो टूरिस्ट पहुंचते हैं वो ट्रैकिंग करते हैं। इन्हीं पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने का उनका जो है वो एक पूरी जो एक्टिविटी है उनकी तरफ से की जाती है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के अंदर जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, इन पर लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं क्योंकि तकरीबन 35 किलोमीटर का पूरा एरिया, पहले 5 किलोमीटर का वो एरिया जहां पर इस वक्त तमाम आतंकियों की तलाश की जा रही है। और इस सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरीके का व्यवधान ना आए, जो हमारे टूरिस्ट हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उनकी जान को किसी भी तरीके का खतरा ना हो, क्योंकि ये आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें टूरिस्टों को जो है वो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि किसी भी तरीके की ट्रैकिंग, क्योंकि ये घने जंगल हैं, इसमें बहुत गहरी घाटियां हैं, घने जो है वो झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, जहां पर किसी भी तरीके के हाइड आउट्स में आतंकी हो सकते हैं, जिनकी तलाशी जो है, जिन्हें ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और इसीलिए जो आतंकियों को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी परेशानी ना हो, जो टूरिस्ट हैं उनकी जान को किसी भी तरीके का जोखिम ना हो, उसके लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो टूरिस्ट हैं जो यहां पर ट्रैकिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने प्लान में थोड़ी तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि टूरिस्टों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे, क्योंकि जो विश्वास है लोगों का भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं उसके बाद मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जो टूरिस्ट हैं वो धीरे धीरे एक बार फिर से कश्मीर का रुख कर रहे हैं, लेकिन एहतियात भी बरत रहे हैं क्योंकि कई अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो टूरिस्ट हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन गाइडलाइंस को जो है वो पूरी तरीके से फॉलो करें। जो
जो यहाँ पर जारी किए गए हैं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और उनको पूरी तरीके से फॉलो करना है।